कहने पर परी ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए बामुश्किल मुस्कुराई और फिर ऐसे बहुत से पोज के बाद फोटो सेशन खत्म हुआ तो परी ने सुख का सांस लिया। हाल से वापसी पर परी को प्यास का एहसास हुआ तो इसने साद की तरफ देखा जो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। मुझे पानी पीना है। परी के कहने पर साद ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अभी भी प्यास लगनी थी? अब कुछ देर वेट करो, घर आने वाला है। साद के कहने पर परी ने से घुराई, ये प्यास भी ना तुम्हारी वजह से लग रही है। ना तुम बार बार मुझे गुस्सा दिलाते और ना गुस्से से मेरा हलक खुश्क होता और ना मुझे प्यास लगती, इसलिए चुपचाप मुझे अभी पानी पिला दो। परी की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर साद ने गाड़ी की स्पीड आस्ता करते हुए गाड़ी साइड पर रोकी और पानी लेने के लिए गाड़ी से उतर गया। अभी साद गया ही था कि गाड़ी में फ़ोन बजने की आवाज़ आई। परी ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो वो इसके पर्स में था। फिर परी ने आसपास नज़रें दुराई तो इसे पता चला ये साद का फ़ोन है जो वो गाड़ी में भूल गया है। परी ने फ़ोन उठाकर इसकी स्क्रीन की तरफ देखा तो सनाया कॉलिंग का लिंक जगमगा रहा था। पहले तो परी ने इग्नोर किया, लेकिन जब फ़ोन मुसलसल बजता रहा तो जासूस के हाथों मजबूर होकर परी ने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया, जबकि खुद वो खामोश रही। साथ देखो, प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना। प्लीज़ तुम कह दो कि ये सब झूठ है। प्लीज़ कह दो तुमने शादी नहीं की। साथ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। साथ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। साथ तुम इसे छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ, हम शादी कर लेंगे और बहुत खुश रहेंगे। प्लीज़ साथ, तुम सुन रहे हो? प्लीज़ कुछ तो बोलो। दूसरी तरफ से एक लड़की की रोती हुई आवाज़ सुनकर परी हकीकतन हैरान रह गई और बिना कुछ बोले इसने फ़ोन काट दिया। तो क्या साथ किसी और को पसंद करता है? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की? पहले हैरत और फिर गुस्से से परी ने सोचा। थोड़ी देर बाद साहब पानी लेकर आ गया और इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन परी को अब होश ही कहाँ था। इसने गुमसुम होकर पानी के 2 घूंट लिए और पानी की बोतल वापस रख दी। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब दिमाग अभी तक इस फोन कॉल पर ही था। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मेरी जिंदगी क्यों तबाह की? इस लड़की की बातें रह रह कर इसे याद आ रही थी। वो अपनी सोचों में इस कदर मगन थी कि इसे पता ही नहीं चला कि साथ कब इसके पीछे आर खड़ा हुआ। इसे होश तो तब आया जब वो इसके गिर्द अपने बाजुओं का हिस्सा कायम कर चुका था। क्या सोच रही हो? साथ ने इसके कान में सरगोशी की तो परी उछल कर पीछे हटी, लेकिन वो अभी भी साथ के मजबूत सार में थी। इसके दिमाग में बहुत सी सोचें थी, बहुत से सवाल थे जो वो पूछना चाहती थी। वो उलझी नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। जब वो इसकी सराईदार गर्दन पर झुका और इस पर अपने धकते हुए लब रख दिए तो गोया परी को होश आया। इसने पूरी कुव्वत लगाकर इसे धक्का दिया और पास पर आवाज उठाकर इसके सर पर मारा और अपनी मैक्सी संभाल कर कमरे से बाहर भाग गई, जबकि साथ बहते खून के साथ अपनी जगह पर सुन खड़ा था। कमरे से निकलने के बाद परी ने बेयकीनी से अपने हाथों को देखा और इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो ऐसा तो नहीं करना चाहती थी। वो बार बार बेचैनी से अपने लब काटती लगी और मुड़कर बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। भारी मैक्सी पहने वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ के अपना चेहरा हाथों में छुपाए। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद इसने हिम्मत की दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़े रहने के बाद इसने गहरी सांस ली और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। साथ ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने दोनों हाथ इसके गिर्द रखे आंखें बंद किए खड़ा था, जबकि इसके सर पर बेंच लगा हुआ था। आहट की आवाज़ पर इसने आंखें खोली और आने में नजर आते परी के अक्स को देखकर पलटा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे में खड़ी परी को अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ मैंने जानबूझकर बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। परी की कलाई मरोड़ते हुए साथ दुरुस्तगी से दौड़ा था, जिस पर परी की सिसकी निकल गई। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, कि तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ। साथ को अगर परी ना मिली तो वो किसी अजीम हस्ती से महरूम रह जाएगा। साथ में शट अप, 5 मिनट है तुम्हारे पास। ये ड्रेस चेंज करो और निकलो मेरे कमरे से। साथ के 2 टोक लहजे में कहने पर परी हक्का बक्का रहेगी। साथ मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त? डैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लापरवाही से कहने के बाद साथ आराम से बेड पर लेट गया और घड़ी देखकर बोला, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। परी ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। परी को वहीं खड़े देखकर साथ बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परी ढिढों की तरह कहते हुए सोफे पर बैठ गई। 4 मिनट एंड 12 सेकंड लेफ्ट। इसके बाद मैं धक्के देकर निकालूंगा, फिर चाहे तुमने ड्रेस भी चेंज ना किया हो। ये मेरा भी कमरा है। परी तड़प कर बोली, सीरियसली? ये कहते हुए साथ मुस्कुराया और अपनी जगह से उठा अलमारी से परी का हैंगर किया हुआ एक लोन का सूट निकाला और इसकी तरफ उछाल दिया। जल्दी। साथ मैं आपकी बीवी हूँ, आप ऐसे नहीं निकाल सकते मुझे। परी ने आज पहली दफ़ा इसे आप कहा था, जिस पर साथ पलटा। अच्छा, बीवी हो तो बीवी बन के दिखाओ ना। साथ के कहने पर परी ने नजरें झुका ली और जमीन को घूरने लगी।
नहीं बन सकती ना तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हारे पास 2 मिनट है। साथ के कहने पर परी ने एक नज़र से देखा और कपड़े लेके वॉशरूम चली गई और ठीक 2 मिनट बाद वो वॉशरूम से सादा हुलिये में निकली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से निकलने के बाद आंसू मुसलसल इसके चेहरे को भिगो रहे थे। इसे पता ही नहीं चला कब रोते रोते वो लॉन में चली गई और वहीं बैठकर रोती चली गई। इसके डर के इसे रात की तारीख का भी अंदाज़ा नहीं था। काफ़ी देर सोने की कोशिश करने के बाद भी जब इसे नींद आई तो वो उठकर टेरेस पर आ गया। तभी इसकी नज़र में पड़ी जहाँ इसे कोई हुलिया सा नजर आया। गौर करने पर इसे पता चला कि वो कौन है। तो एक गहरी सांस भरकर वो लॉन की तरफ चल दिया और वो जो घुटनों में सर दिए बैठी थी इसे कंधे से पकड़कर खड़ा किया। तो परी ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, लेकिन साथ इसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ता गया और कमरे में आकर इसको छोड़ दिया। अब क्यों लेकर आए हो मुझे? परी ने रोई रोई आंखों से इसकी तरफ देखकर कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें लाना, लेकिन जहाँ तुम बैठी थी ना वहाँ से आधे मोहल्ले को पता चल जाए। हाँ तो पता चलने देते ना, सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम कितने होनहार शोहर हो जिसने आधी रात को अपनी बीवी को कमरे से निकाल दिया। अच्छा तो मेरी शाम में कसीदे पढ़ने के साथ सपने का नामे भी सबको बताना। साथ के जले कुटे अंदाज पर परी दांत पीस कर रह गई जब साथ बेड पर कंबल ताने आराम से लेटा था। मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दो। साथ के कहने पर परी ने इसे घुरा और लाइट ऑफ करके सोफे पर जा लेट गई। साथ की आंख खुली तो कमरा खाली था। वो भी फ्रेश होकर लॉन्च में आ गया। अभी वो सोफे पर आकर बैठा ही तक सामने से नाश्ता लाती फायजा बेगम की नज़र साथ की चोट पर पड़ी तो बेसख्ता इनके मुंह से निकला, साथ ये क्या हुआ? फायजा बेगम ये कहते हुए परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। मामा कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट है। ये हल्की सी चोट है? बताओ भला कैसे लगी? मामा वो फायजा बेगम के सवाल पर 1 मिनट के लिए साथ गड़बड़ाया, लेकिन फिर संभल कर सामने से आती परी को देखकर बोला, वो मैं स्लिप हो गया था तो टेबल का कोना लग गया। हल्की सी चोट है, आप आए ना नाश्ता करे। परी नजरें चुराकर सामने से गुजर गई। दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। अलियान अपने वादे के मुताबिक ना तो फजर को फोन करता था और ना ही कभी मिलने की कोशिश की, जिस वजह से वो पुरसकून थी। शाह की हवेली शहर के एक सुनसान इलाके में थी और चूंकि बहुत बड़ी थी इसलिए वहाँ घर कम थे और एक कोने में होने के बायस वहाँ लोगों का आना कम था। फजर खुद तो वहाँ नहीं गई थी, लेकिन साजिदा और मौसम गए थे, इसलिए फजर को उम्मीद थी कि इसकी और शाह की शादी के बाद लियानी से ढूंढ नहीं सकेगा। इसे उम्मीद थी कि हो सकता है वो कुछ अरसे से ढूंढ ले, लेकिन फिर वो यकीनन इसे भूल जाएगा। इसने शादी के बाद नंबर चेंज करने का भी फैसला किया था ताकि वो किसी तरह भी इसे तंग ना करे। परी और सादाब भी एक दूसरे से लड़ते थे। अक्सर वो दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को इल्जाम देते थे। इस दौरान अगर फर्क आया तो बस इतना कि अब परी तलाक की बात नहीं करती थी और साथ इसके करीब आने की कोशिश नहीं करता था। बाकी सब वैसा ही था। साथ भी परी को यूं नहीं छोड़ने जाता और अक्सर परी की जिद पर वो इसे जाहत और आबदा से मिलवाने ले जाता। डिनर के बाद साथ लैपटॉप लेकर बैठा था जब परी भी इसके सोफे पर टिक गई। कुछ देर इसे काम करता देखने के बाद इसने साथ को मुखातिब किया। साथ ने हंगारा भरा जब इसकी नजरें लैपटॉप पर जमी थी। साथ वो अगले हफ्ते फजर की शादी है तो मैं कल इसके घर जाना चाहती हूँ। हाँ तो जाओ, वैसे तो जैसे तुम हर काम मुझसे पूछ कर करती हो ना। वो एक्चुअली फजर ने तुम्हें और पुप्पो को खास तौर पर इनवाइट किया तो तुम आओगे ना शादी पर? परी के कहने पर साद ने एक लफ्ज़ी जवाब देते हुए कहा, नहीं। लेकिन क्यों? सब क्या सोचेंगे? तुम क्यों नहीं आए? परी का मुंह उतर गया। सब ये सोचेंगे कि मैं बिजी हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम बिजी थी जब मेरे दोस्त ने हमें डिनर पर इनवाइट किया था। साद ने परी को याद दिलाते हुए कहा, जब इसके दोस्त ने इसे डिनर पर इनवाइट किया, लेकिन परी ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो बिजी है। साथ तुम बदला के फिर कभी नहीं ले सकते? हरगिज़ नहीं, पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले। मैं तुम्हारा कोई उधार नहीं रखना चाहता। दिल चिल्लाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहकर वो फिर से काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। यू कैन नॉट डू दिस विद मी, रोने वाली शक्ल बनाकर परी ने कहा। आई कैन। साथ के कहने पर परी ने बेरुखी से रुख मोड़ लिया क्योंकि फजर ने बहुत इसरार से साथ और फायजा बेगम को बुलाया था और परी ने हामी भर ली थी, जिस पर फायजा बेगम तो तैयार थी, लेकिन साथ को रजामंद करना इसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। साथ ने एक नज़र मुंह मोड़े बैठी परी को देखा और गहरा सांस भर के बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बारात पर आऊँगा। साथ के कहने पर परी जो खुशी फजर को इनकार करने की वजह सोच रही, साथ की बात सुनकर परी एक झटके से मुझे खुशी और बेयकीन के ज़ेरे असर इसके गले लग कर बोल गई, थैंक यू सो मच। परी की इस हरकत पर साथ भी एक पल को हैरान रह गया और वहीं दूसरी तरफ परी को भी जब अपनी हरकत का अंदाज़ा हुआ तो वो फौरन इससे दूर हुई और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोली, मैं पैकिंग कर लूँ। ये कहकर अलमारी की तरफ बढ़ गई, जबकि साथ नफ़ी में सर हिला कर रह गया।
परी ने रात फजर को अपने आने का बताया, तभी वो सुबह से इसका इंतजार कर रही थी और इसका इंतजार आखिर खत्म हो गया जब वो आई। दोनों वो खुश थी, से मिली। बेशक वो यूनियन में मिलती थी, लेकिन वहाँ पर वो बातें नहीं कर पाती थी क्योंकि दोनों लेक्चर लेने के बाद फौरन घर चली जाती, इसलिए अब इन्हें बातें करने का मौका मिला। फजर परी को अपने कमरे में ले गई और छोटी मोटी बातों के बाद फजर ने परी से पूछा, परी तुम और साथ भाई कहीं घूमने क्यों नहीं गए? फजर के कहने पर परी ने इसे ऐसे देखा जैसे इसने कोई नामुमकिन बात कर दी और कहा, पागल वागल तो नहीं हो गई? क्यों, इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? मैं इसके साथ रह रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। परी के नाक चढ़ाकर कहने पर फजर को हंसी आ गई। क्यों, क्या हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, मतलब अगर मैंने इसे आवाज मार दिया तो क्या हो गया? वो नवाब इस बात पर मुझसे 10 बार बदला ले चुका है। परी के बताने पर फजर सीधी होकर बैठी और बेयकीनी से परी को देखकर बोली, तुमने साथ भाई को आवाज मार दिया? आई मीन रियली? हाँ, तो मैंने कौन सा जान जिगर मारा था, बस हो गया ना। और इस बात का वो मुझसे 10 बार बदला ले चुका है और वैसे भी वो मुझे 2 दफ़ा इतनी जोर का थप्पड़ मार चुका है। वो किस गिनती में है, बस हिसाब बराबर हो गया। मोहब्बत के दावे किसी और से, ख्वाहिशों की तकमील के लिए मेरे पास आ गया। आखिरी बात इसने दिल में कही और फिर से फजर की तरफ मतवज्जा हो गया। अच्छा तुम बताओ, तुमने शादी की शॉपिंग कर ली? मुझे दिखाओ। इस तरह बातें करते हुए इन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। रात को सादा वापस आया और डिनर के बाद अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होने के बाद वो टीवी देखने लगा, लेकिन कुछ देर बाद बोर होकर टीवी बंद कर दिया क्योंकि इसे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। तो याद आया कि जब भी वो टीवी पर न्यूज़ लगाता था, परी हमेशा इसे ड्रामा लगाने का कहती थी। इसे याद था एक दिन जब वो डिनर के बाद इसी तरह टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, जब परी धमाके से अंदर आई, इससे रिमोट छीन कर ड्रामा लगा लिया। परी मुझे रिमोट वापस करो, मुझे ये शो देखना है, मेरा आधा ड्रामा पहले ही ज़ाया हो गया, बिल्कुल चुप करके बैठना है। ये कहकर वो फिर से टीवी की तरफ मतवज्जा होगी। ड्रामे देख देख कर बिल्कुल ड्रामा बन गई हो तुम। इधर तो रिमोट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए साथ ने क्या मसला है तुम्हारे साथ? इन टॉक शो में आखिर होता ही क्या है? सब लड़ते रहते हैं, किसी की बात समझ में नहीं आती। ये कहकर परी ढिढो की तरह सोफे पर बैठकर वो टीवी देखने लगी। जब तक इसका ड्रामा चलता रहा, मुसलसल इसके किरदारों में नुक्स निकालता रहा और परी के चुप कराने पर कंधे उचकाकर फिर बोलना शुरू कर देता। ड्रामा खत्म होने पर परी रिमोट फेंक कर बाहर चली गई क्योंकि साथ के बोलते रहने की वजह से इसे कुछ समझ नहीं आई। ये याद करके साथ मुस्कुरा दिया और उठकर फायजा के बेगम के पास चल दिया। दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। आज फजर का मायू था जिसमें इसने येलो कलर का सादा सा फ्रॉक पहना था। मायू की तकरीब के बाद फजर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद परी भी आ गई क्योंकि वो अभी फजर के साथ ही सोती थी और मायू की तकरीब काफ़ी देर पे ख़त्म हुई थी, इसलिए वो बहुत थक चुकी थी। चेंज करके बेड पर लेटने के बाद वो बातें करने लगी क्योंकि इनका आज पूरी रात जागने का इरादा था। परी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फजर के कहने पर परी कुछ तवक्कुफ से बोली, हाँ बोलो। तो फजर ने इसे अलियान के फ़ोन तोड़ने से लेकर अब तक सब कुछ बता दिया और जैसे जैसे फजर बता रही थी या परी हैरतों में डूबती जा रही थी। यानी कि तुम्हारा और अलियान का? परी बेयकीनी से बात दूरी छोड़ दी। फजर तो फिर तुम ये शादी कैसे कर सकती हो? मतलब तुम्हारा तो अलियान से निकाह हो गया ना, और तुम सिर्फ अलियान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? परेशान से गोया हुई। देखो परी, इसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया और ऐसा निकाह नहीं होता। गन पॉइंट पर रख कर पेपर साइन करवाने से निकाह थोड़ी हो जाता है। मेरा असल निकाह ना मेरी शादी के दिन होगा, जिसमें मेरी और मामा बाबा की मर्जी शामिल होगी। फजर शायद परी से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। तो तुमने ये बात अलियान को समझाई कि ऐसे निकाह नहीं होता? परी ने सरमाया सी होकर फजर को कहा। वो शख्स ना सिर्फ अपनी सुनता है और किसी की नहीं सुनता। इसे कुछ कहना ना दीवार में सर मारने के मुतरादिफ है। फजर ने गुस्से से कहा, और अगर इसे पता चल गया कि तुमने इसे धोखा दिया और तुम शादी कर रही हो तो नहीं, इसे नहीं पता चलेगा क्योंकि वो फतेह के नशे में चूर है। और तुम देखना, मैंने भी इसे मुंह के बल न गिराया तो मेरा नाम भी फजर नहीं। इसी तरह बातें करते हुए इन्हें पूरी रात गुजर गई। आज फजर की मेहंदी थी। इस ने गोल्डन कलर की चूड़ी और ब्लू कलर का लहंगा पहना था, जबकि परी ने ग्रीन कलर का पैरों तक आता फ्रॉक जिसकी पेटी पर खूबसूरत काम हुआ था। मेहंदी का इंतजाम घर के लॉन में ही किया गया था। तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी। मेहंदी की रस्म शुरू की गई। अब बारी बारी फजर को मेहंदी लगाई। खाना खाने के बाद सारे कजन्स ने रात तक हल्ला गुल्ला किया, जबकि साद और फायजा बेगम ने कल आना था। कोई 1-2 बजे जाकर महफिल बुर्स खस्ता हुई और सब अपने कमरों में जाते ही थकन के बाद सो गए। फजर भी चेंज करने के फ़ौरन बाद सो गई और परी भी कुछ देर बाद फजर के साथ आकर लेट गई क्योंकि इसका क़याम भी फजर के कमरे ही में था। लेकिन इसने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी क्योंकि वो फजर के अंधेरे से खौफ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थी। फजर लाल रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहने फूलों से बनी रूज पर खड़ी थी। इसके हर तरफ फूल ही फूल थे और इसके कुछ ही फासले पर शाम मुस्कुराता इसकी तरफ देख रहा था। फजर आस्ता आस्ता कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ी और इसके रूबरू जा खड़ी। फजर ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और
पहली दफ़ा पलक झपकने के बाद इसकी मुस्कुराहट मूड हो क्योंकि शाह वहाँ नहीं था। फजर ने घूमकर हर तरफ देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं था। तभी इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे खींच रहा हो। डर की शिद्दत से इसने आंखें बंद कर ली और जब इसे महसूस हुआ कि अब कोई इसे खींच नहीं रहा तो इसने डरते डरते आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फजर अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगी कि तभी इसकी आंख खुली। इसका पूरा जिस्म पसीने में शरबूर था। कमरे की लाइट ऑन थी। कुछ देर तक फजर गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को यकीन दिलाने लगी कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। और फिर इसने उठकर पानी पिया और घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 8 बजे आ रही थी। फजर ने फिर से बेड पर लेटकर एक नजर सोई हुई परी को देखा और इस ख्वाब के बारे में सोचते हुए इसे पता ही नहीं चला कब वो नींद की वादियों में चलेगी। दोबारा इसकी आंख परी के उठाने पर खुली। इसने एक नज़र घड़ी को देखा जो 1 बजे आ रही थी और फिर से आंखें मूंद ली और बंद आंखों से परी को कहा, अच्छा उठती हूँ 1 मिनट, जिस पर परी झुंझुलाई।